बड़ी खबर हम आपको बता दें कि धनबाद रेलवे द्वारा लगातार रेल कॉलोनियों में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर रेल के जमीन पर अवैध झुग्गी झोपड़ी को हटाया जा रहा है, जिसमें हजारों झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग बेघर हो गए हैं। इसी कड़ी में आज रेलवे के अधिकारियों और रेल पुलिस दल बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे हॉस्पिटल कॉलोनी, जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले महिला, बच्चे सभी बुलडोजर के सामने आ गए। बता दें, हॉस्पिटल कॉलोनी में बसे गरीबों के करीब 150 झुग्गी झोपड़ी है, जहां शादी की तैयारी चल रही थी। शादी को लेकर वहां रह रहे लोगों ने रेल अधिकारियों से आग्रह किया कि शादी के बाद हम लोग यहां से खुद चले जाएंगे। वहीं मौके पर कांग्रेस नेता रविंद्र वर्मा पहुंचे और रेल अधिकारियों से बात की, जिसके बाद वहां रह रहे लोगों को 14 मार्च तक का समय दिया गया ताकि बच्ची की शादी हो जाए, जिसके बाद रेल बुलडोजर चलाने का काम करेगा। रेलवे के द्वारा लगातार अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। आज हिल कॉलोनी के बांधार लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ है? देखिए, जहाँ तक बात है, सरकार, आप समझ रहे हैं कि सरकार की ये रेलवे की ज़मीन है और रेलवे या कोई भी सरकारी उपक्रम जहाँ है, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को, उसका राइट है वो अपना प्रॉपर्टी को सुरक्षित करे या अपना कोई नया कोई काम करे। लेकिन यहाँ पर भी ये रेलवे की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर सारे ऑफिसर्स आए हुए हैं। इन्होंने बाकायदे पहले भी इसके लिए लोगों को नोटिस किया गया है, लेकिन आज कोई इशू नहीं है। आज आए हैं इसके लिए तो सभी लोगों ने, खास करके पूरी यहाँ पर आपने देखा है कि जिस बेटी की शादी हो, वो बेटी तक आकर के खुद जो सर आए हुए हैं, अफसर आए हुए हैं, उनसे विनती की है। हम लोगों ने भी उनसे आरजू विनती रिक्वेस्ट किया है कि सर 14 फरवरी की उस बेटी की, जो 14 मार्च की उस बेटी की शादी है, 14 मार्च के बाद 15 तक हो सकता है, 15 या 16 तक कार्यक्रम चलेगा। 15-16 के बाद एक आदमी लोग, आप देख सकते हैं कि सारा सामान सभी लोगों ने अपने अपने घरों से बाहर निकाला है। कई जगह पर एल्वेस्टर्स भी अपने इन लोगों ने उतार लिया है, कहीं पर दरवाज़ा भी निकाल लिया है। यह साफ इससे जाहिर होता है कि लोगों ने खाली करने का मंशा सभी का है। लेकिन बेटी की शादी क्योंकि 14 मार्च को है, इसलिए सभी लोगों ने बाकायदे, जिनके घर में शादी है, चाहे हम लोग, चाहे जितने भी लोग आए हुए हैं, सभी लोगों ने, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, विनती किया है और इस विनती पर सहमति आए हैं। जो अफसर्स, वो सहमति भी जताए हैं कि 16 मार्च तक इन लोगों ने समय दिया है कि 16 मार्च तक। इन लोगों ने स्वीकार किया है कि 16 मार्च के बाद हम लोग खुद यहाँ नहीं रहेंगे और 16 मार्च के बाद अगर ये लोग रहते हैं तो इसके बाद स्वतंत्र रूप से ये कार्रवाई करेंगे, कोई भी व्यवधान इसमें नहीं होगा। और हम लोग इसी बात को लेकर के यहाँ पहुँचे थे और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जहाँ जिसका है अपना तलाश रहा है, कोई भाड़ा के लिए जा रहा है, कहीं तलाशी में सब लोग अपना लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अपने बात पर सब कोई कायम रहेगा और 14 तारीख के बाद लोग स्वतः इसको खाली कर देंगे। और हम आज जो अफसर्स आए, इनको थैंक्स हम बोलेंगे इस बात के लेकर के कि इन लोगों ने स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए जो बेटी की शादी के निमित्त जो डेट इन लोगों ने एक्सटेंड किया है, ये निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, काबिल तारीफ है, क्योंकि लोगों ने यही बात का रिक्वेस्ट किया था। और इसी को लेकर के और आज सभी के सहमति के बाद ये डेट एक्सटेंड करके अगला 16 मार्च तक के इन लोगों को मोहलत दी गई है। मामला यह है कि हम लोग यहाँ बस्ती में 14 तारीख तक शादी है और 2 तारीख और 14 तारीख को, और हम लोगों ने डीसी साहब के पास गए थे और डीआरएम साहब के पास भी गए थे कि हम लोगों को मोहलत दिया जाए ताकि हम लोग खुद खाली कर देंगे शादी के बाद। तो डीसी साहब ने फ़ोन में भी बात किए हैं और वायदे पे लिखित भी दिए हैं कि डीआरएम साहब को लिखित भी दिया गया है कि हाँ, आपका शादी तक रोक दिया जाए, जब शादी पार हो जाए तो अपना कार्रवाई करिएगा। तो इन लोगों ने कई दिनों से इन लोगों को रोका, घर को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग खुद घर खाली कर रहे हैं और इन लोग जो जबरन शादी होने नहीं देना चाहता। लड़की की शादी है, बारात लौट जाएगी, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी गरीबों के लिए, ये सोचने का चीज़ है। ये बड़े लोगों का लिए दिक्कत नहीं है, बड़े लोग बड़े बड़े इमारतें, होटल लेकर के कर सकते हैं, ये लोग कहाँ करेंगे? 100 वर्षों से रह रहे हैं। आज एकाएक बिना नोटिस, बिना चिट्ठी का, बिना आदेश का, हमें कोई आदेश नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं है। जब से हम लोगों ने दिया है कोई आदेश इस पर नहीं है, लेकिन हम लोगों ने डीसी साहब को, डीआरएम साहब से भी किए हैं और ऑलरेडी चिट्ठी बनी हुई है और चिट्ठी मैंने खुद पढ़ा है कि शादी तक इसे रोक दिया जाए, लेकिन जबरन इन लोगों ने कहा है कि नहीं, तोड़ेंगे ही। देखिए, जहाँ तक बात है, सरकार, आप समझ रहे हैं कि सरकार की ये रेलवे की ज़मीन है और रेलवे
या कोई भी सरकारी उपक्रम जहाँ है जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को उसका राइट है वो अपना प्रॉपर्टी को सुरक्षित करे या अपना कोई नया कोई काम करे। लेकिन यहाँ पर भी ये रेलवे की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर सारे ऑफिसर्स आए हुए हैं, इन्होंने बाकायदे पहले भी इसके लिए लोगों को नोटिस किया गया है, लेकिन आज कोई इशू नहीं है। आज आए हैं इसके लिए तो सभी लोगों ने, खास करके पूरी यहाँ पर आपने देखा है कि जिस बेटी की शादी वो बेटी तक आकर के खुद जो सर आए हुए हैं, अफसर आए हुए हैं, उनसे विनती की है। हम लोगों ने भी उनसे आरजू विनती रिक्वेस्ट किया है कि सर 14 फरवरी की उस बेटी की, जो 14 मार्च उस बेटी की शादी है, 14 मार्च के बाद 15 तक हो सकता है, 15 या 16 तक कार्यक्रम चलेगा। 15-16 के बाद एक आदमी लोग आप देख सकते हैं कि सारा सामान सभी लोगों ने अपने अपने घरों से बाहर निकाला है। कई जगह पर एल्वेस्टर्स भी अपने इन लोगों ने उतार लिया है, कहीं पर दरवाज़ा भी निकाल लिया है। ये साफ इससे जाहिर होता है कि लोगों ने खाली करने का मंशा सभी का है। लेकिन बेटी की शादी क्योंकि 14 मार्च को है, इसलिए सभी लोगों ने बाकायदे जिनके घर में शादी है, चाहे हम लोग चाहे जितने भी लोग आए हुए हैं, सभी लोगों ने हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, विनती किया है, और इस विनती पर सहमति आए हैं जो अफसर्स, वो सहमति भी जताए हैं कि 16 मार्च तक इन लोगों ने समय दिया है कि 16 मार्च तक। इन लोगों ने स्वीकार किया है कि 16 मार्च के बाद हम लोग खुद यहाँ नहीं रहेंगे, और 16 मार्च के बाद अगर ये लोग रहते हैं तो इसके बाद स्वतंत्र रूप से ये कार्रवाई करेंगे, कोई भी अवधान इसमें नहीं होगा। और हम लोग इसी बात को लेकर के यहाँ पहुँचे थे और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जहाँ जिसका है अपना तलाश रहा है, कोई भाड़ा के लिए जा रहा है, कहीं तलाशी में सब लोग अपना लगे हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अपने बात पर सब कोई कायम रहेगा और 14 तारीख के बाद लोग स्वतः इसको खाली कर देंगे। और हम आज जो अफसर्स आए हैं इनको थैंक्स हम बोलेंगे इस बात के लेकर के कि इन लोगों ने स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए जो बेटी की शादी के निमित्त जो डेट इन लोगों ने एक्सटेंड किया है, ये निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, काबिल तारीफ है, क्योंकि लोगों ने यही बात का रिक्वेस्ट किया था। और इसी को लेकर के और आज सभी के सहमति के बाद ये डेट एक्सटेंड करके अगला 16 मार्च तक के इन लोगों को मोहलत दी गई है।